और फिर उस्मान साहब बाहर आते हैं और कस्तंतीनिया रवाना होने के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं। तमाम सिपाही जो के पहले ही तैयार खड़े होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं चलो सिपाहियों, और फिर तमाम सिपाही उस्मान साहब की सरबराही में कस्तंतीनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। इधर यीनी शहर में मलहून खतून बाला से कहती है अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है? जिस पर बाला कहती है वो बहुत उदास हो गया था लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस पर आयशा खतून कहती है फिक्र ना करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई अच्छी वजह जरूर होगी और अलाउद्दीन इसे समझ जाएगा। और फिर बाला मलहून से कहती है अब हमें कैसे काम करना चाहिए? मैं बाजार देखने का सोचती हूँ, वो आज बाजार बनाना शुरू करने वाले हैं। जिस पर मलहून कहती है ठीक है, फिर हम बाजार में आने वाले सामान को देखेंगे, हमें पहले बाजार देखने की जरूरत है। जिस पर बाला कहती है आपने अच्छा सोचा। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में तमाम सिपाही ग्लैडिएटर्स से लड़ने के कबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कनूर उनको देख रहा होता है। तो इसी दौरान एक कमांडर बाहर आता है जिसका नाम संतूर होता है और कनूर से कहता है कल कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जिस पर कनूर हाँ में इशारा करता है और फिर संतूर कहता है कल रोम में एक नया सूरज तलू होगा। और दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके तमाम सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए एक समुंदर के पास आते हैं जहां पर एक कश्ती पहले से मौजूद होती है। तो बुरान उस्मान साहब को बताता है ये वो कश्ती है जिससे हम समुंदर पार करेंगे जनाब। उस्मान साहब और तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं जब अंधेरा होगा तो हम कस्तंतीनिया में होंगे, हम बेस बदलेंगे और हम एहतियात से काम लेंगे। तुम सबको जहाद मुबारक हो। जिस पर सब कहते हैं आमीन जनाब आमीन। और फिर उस्मान साहब और तमाम सिपाही कश्ती पर सवार होकर कस्तंतीनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और दूसरी जानब अख्तम साहब के कबीले में मलहून खतून आयशा और अख्तमूर सामान का मुआयना करने आए हुए होते हैं। मलहून खतून अख्तमूर से कहती है आओ इन जैनों को देखें। इससे पहले के बेंगे खतून आए और वो सब जैनों को देखने लग जाते हैं। इसी दौरान बेंगे खतून अपने मरकजी कमरे से बाहर निकलती है और मलहून खतून की जानब बढ़ती है। अख्तमूर उन जैनों को देखता है जो कि सही नहीं बने होते। मलहून खतून कहती है ये मतवाजन नहीं लगता, आओ इसे घोड़े पर रखते हैं। जिस पर अख्तमूर कहता है इसका निचला हिस्सा बहुत पतला है, घोड़े का पसीना जज़ब करने के लिए इसे मोटा होना चाहिए। ये सब देखने के बाद मलहून खतून कहती हैं बेंगे खतून कहाँ है? क्या तुमने इसे नहीं बताया कि हम पहुंच चुके हैं? इसी दौरान बेंगे खतून वहां पर आ जाती है और कहती है माफ़ करना, अगर हमें खबर होती कि आप आने वाली हैं तो हम आपका सही तरीके से इस्तकबाल करते। और फिर कहती है अंदर आ जाएं, आपको ठंडी लस्सी पेश करते हैं। जिस पर मलहून खतून कहती है हम यहाँ पर बैठने नहीं आए, हम बहनों का बाजार में फरोख्त होने वाला माल को देखने आए हैं, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं हैं जो हमने देखा बेंगे खतून। इसी दौरान बेंगे खतून की बेटी कबीले के अंदर दाखिल होती है और फिर बेंगे खतून कहती है वो कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है मलहून खतून? माल और इसे बनाने वाले दोनों एक जैसे हैं। जिस पर मलहून कहती है ये घोड़े पर मतवाजन नहीं रखता, जब मैं अपने सिपाही को इस पर बिठाने के काबिल नहीं तो मैं इसे बाजार में कैसे ले जा सकती हूँ। इसी दौरान बेंगे की बेटी एलचैचिक वहाँ पर आ जाती है और कहती है मलहून खतून चलें, मुझे अपना सबसे माहिर सिपाही दे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो जैन आपको पसंद भी नहीं है इसे घोड़े पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहकर उस घोड़े पर सवार हो जाती है जिसके ऊपर वो जैन रखा होता है। ये सब देखकर अख्तमूर कहता है क्या आप मुझे इजाजत देती हैं मलहून खतून? और फिर अख्तमूर भी अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और फिर एलचैचिक तमूर से कहती है मेरे पीछे आओ, कबीले के बाहर एक बड़ा दरख्त है, हम वहाँ से कबीले तक दौड़ेंगे। और बाहर की जानब रवाना हो जाते हैं और उस दरख्त के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जाकर उन्होंने दौड़ लगानी होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद एलचैचिक तैमूर से कहती है ये अपनी महारत दिखाने का वक्त है काई के सिपाही। इससे पहले कि मैं तुम्हें हरा दूं, अपना नाम बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसको शिकस्त देने जा रही हूँ। जिस पर तैमूर बताता है गंदूस बे का बेटा अख्तमूर। ये सुनकर एलचैचिक कहती है ए वल्ला तैमूर,
और अपना घोड़ा भगाने लग जाती है। तैमूर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और जैन के नीचे देखता है तो वहाँ पर घोड़े का जख्म होता है और खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर तैमूर बहुत परेशान हो जाता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले की जानब रवाना हो जाता है। एलचैचिक घोड़ा भगाते हुए कबीले में पहुंच जाती है और तैमूर बहुत ही पीछे रह जाता है। जेबे खतून अपनी बेटी को जीतता हुआ देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है और कहती है, माशाल्लाह मेरी बेटी माशाल्लाह। थोड़ी ही देर के बाद तैमूर भी कबीले में पहुंच जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतर कर खड़ा हो जाता है। मलहून खतून ये सब समझ जाती है और फिर एलचैचिक मलहून से कहती है, आपने देखा मैंने आपके माहर सिपाही को इस जैन से हराया है जो आपको पसंद नहीं है। जिस पर मलहून खतून मुस्कुरा कर कहती है, मैंने देखा, यकीनन मैंने देखा, आप एक अच्छी सवार हैं, लेकिन आप अभी ना तजर्बाकार हैं। ना तजर्बाकार इसलिए कि आप इस घोड़े का जख्म तक नहीं देख सकी जो आपका साथी बनने वाला है। और फिर तैमूर के घोड़े के पास जाती है और जैन को उठाती है तो वो घोड़ा जख्मी होता है। और फिर मलहून खतून कहती है, आग तैमूर के पीछे रह जाने की वजह इसकी रहमदिली है। जंग में घोड़े सिपाही के पर बन जाते हैं, जब वो पर टूट जाएं तो क्या होता है खवातीन? इस पर बेंगे खतून और एलचैचिक बहुत शर्मिंदा होती हैं। और दूसरी जानब रात के वक्त उस्मान साहब और तमाम सिपाही कस्तंतीनिया के किनारे पहुंच जाते हैं और दूर से वो कस्तंतीनिया को देखते हैं और आसमान पर चांद को भी देखते हैं। ये देखकर बुरान कहता है, भाइयों क्या तुम यहाँ भी अजान सुनना पसंद करोगे? इस पर जेरकुताहे कहता है, इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम कोशिश करेंगे, अगर हम एक परचम के नीचे मुत्हिद हो जाएं तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। उस्मान साहब और बाकी सब कस्तंतीनिया पहुंच जाते हैं और समुंदर के किनारे कहनूर उस्मान साहब और बाकी सब को लेने आया होता है और वो खुश आमदीद करता है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह। और फिर कनूर कहता है, घर तैयार है उस जानब। और कनूर सब को लेकर दूसरी जानब रवाना होता है और वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम अलूफ होता है, वो ये सब कुछ छुपके से देख रहा होता है और कहता है, कस्तंतीनिया में खुश आमदीद उस्मान साहब। और दूसरी जानब ओक्तम साहब के कबीले में बेंगे खतून ओक्तम साहब के पाँव पर कीड़े उठा रही होती है। ये देखकर ओक्तम साहब अपनी बेटी से पूछता है, बताओ खतून तुम्हारी मां नाराज क्यों है? और फिर ओक्तम साहब बेंगे से कहता है, क्या तुम मेरी ठीक टांग दोबारा से तोड़ोगी ए खतून? जिस पर एलचैचिक कहती है, अम्मा मलहून खतून का गुस्सा आप पर उतार रही हैं बाबा जान। और फिर बेंगे खतून कहती है, चूंकि मलहून खतून खेमे से हवेली में गई थी इसलिए वो दिखावा करती है। उसने मुझे मेरे ही कबीले में मेरे ही लोगों के सामने बेइज्जत किया, वो ये सब कैसे कर सकती है? ये सुनकर ओक्तम साहब पूछते हैं, उसने तुम्हें क्यों बेइज्जत किया? जिस पर बेंगे बताती है, हमारा माल खराब था। ओक्तम साहब पूछते, हमारे माल में क्या खराबी थी? जिस पर बेंगे कहती है, जो लोग ऐब तलाश करना जानते हैं वो कर ही लेते हैं। उसने दावा किया कि जैनों का चमड़ा अच्छा नहीं बना हुआ, इसलिए वो घोड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है, मेरे सरदार बतूर साहब और बाइंदर साहब आए हैं। ओक्तम साहब कहते हैं, इन्हें अंदर आने दो। और फिर बेंगे खतून से कहते हैं, मेरी बात सुनो खतून, उस्मान साहब को बाजार और बाजार में जाने वाले माल का बहुत ख्याल है। बाजार में बेहतरीन से बेहतरीन माल भेजो। दूसरी जानब कस्तंतीनिया में कहनूर उस्मान साहब और बाकी सब को खुफिया रास्ते से उस जानब लेकर जा रहा होता है जिस जगह पर उन्होंने ठहरना होता है और वो मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर ओक्तम साहब के खेमे में बतूर बाइंदर और सब खाना खा रहे होते हैं तो बाइंदर कहता, उस्मान साहब ने अपने सिपाही को काराचा हिसार भेजा है। ओक्तम साहब कहते हैं, जी हाँ। जिस पर बाइंदर कहता, मैं जानता हूँ ये मकरी के साथ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम उन्होंने अपना सिपाही क्यों भेजा। ओक्तम साहब कहते हैं, तुम वही खबरें सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो। उस्मान साहब ने दीवान में कहा, कारा आश काफरों के करीब है और मारा जैक फतह के करीब ले जाएगा है। जिस पर बाइंदर कहता है, हाँ उन्होंने कहा, इसलिए आपने अपने बहनोई बतूर को ये फर्ज सौंपा, आप खुद इनके साथ क्यों नहीं गए? जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, क्या तुम मजीद सरजमीन फतह करना नहीं चाहते? जिस पर बाइंदर कहता है, यकीनन मैं करना चाहता हूँ, मैं कभी मुतमईन नहीं होता, आप अपने सिपाहियों को कुर्बान होने दे ओक्तम साहब।
ताकि हम फतह हासिल कर सकें और मजीद सोना कमा सकें। जिस पर बेंगे कहती है, गनीमत की मोहब्बत आपकी जंग की मोहब्बत पर गालिब आ रही है। ये सुनकर बाइंदर चुप हो जाता है और फिर औकतम साहब बतूर से कहते हैं, बतूर ये फर्ज तुम्हारा है, कारा आश हमारा है और मकरी काफरों का, लेकिन इसकी ऐसे हिफाजत करें जैसे ये आपका अपना हो। अगर उस्मान साहब चाहते हैं कि सिपाही पहरा दें तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, इसलिए आप मोहतात रहें। जिस पर बतूर कहता है, जो हुक्म सरदार, मैं सिपाही लूंगा और सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। जिस पर बेंगे कहती है, मेरा बहादुर भाई, मुझे यकीन है आप अपना फर्ज पूरी तरह अदा करेंगे।